कोई पता नहीं नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। दो वीडियो आपने मोन्टाज में देखा। ये दोनों पंजाब के फिरोजपुर का वीडियो था। एक में कुर्सियां खाली हैं, लोग नहीं, और दूसरे में यही वो फ्लाईओवर है जहां प्रधानमंत्री का काफिला फंसा था 15 मिनट के लिए। उसके बाद उनका बयान आया कि सीएम चन्नी से कह दीजिएगा कि मेरी जान बच गई। क्या प्रधानमंत्री की जान को खतरा था या 70,000 कुर्सियों के बदले सिर्फ 700 लोग आए थे इसलिए रैली कैंसिल कर दी गई? सीधी सीधी और साफ साफ चीज़ें मैं दिखा दूंगा, आपको तय करना है कि क्या सच है। सबसे पहले विनोद कापरी ने ट्वीट किया है। दूसरे विंडो में तस्वीरें देख लीजिए। ये वो तस्वीरें हैं जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि सारी की सारी कुर्सियां खाली है। फिरोजपुर में प्रधानमंत्री की रैली थी, 70,000 कुर्सियां लगाई गई थी, 700 के करीब लोग आए थे और शायद यही वजह है कि वहां प्रधानमंत्री ने जाना ठीक नहीं समझा। कांग्रेस इसको लेकर हमलावर है। पंजाब के सीएम चन्नी ने कहा है कि सिर्फ और सिर्फ 700 लोग के करीब आए थे, 70,000 कुर्सियां लगी थी, इसलिए प्रधानमंत्री ने अपना कार्ड खेल दिया। लेकिन दूसरी तस्वीर एक और देखिए जिसको लेकर टीवी चैनल और मीडिया वाले आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री के सुरक्षा में लैप्सेस हुए हैं और इसीलिए वो वापस आ गए हैं। ये वो वीडियो देखिए। लेकिन इस वीडियो पर भी सवाल उठ रहा है। वरिष्ठ पत्रकार हैं, सीनियर पत्रकार हैं, उन्होंने सवाल उठाया है कि इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि जो लोग प्रधानमंत्री के साथ जो फ्लाईओवर पर हैं वो लोग भी हाथ में बीजेपी का झंडा लिए हुए हैं। तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि बीजेपी के साथ कोई, प्रधानमंत्री के साथ कोई दिक्कत की बात हुई है। तो ये देखिए, अजीत अंजुम ने भी एक बयान दिया है। क्या इन लोगों पर केस दर्ज होगा? इसमें कोई शक नहीं कि पीएम के रूट को क्लियर रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की थी। प्रोटोकॉल का पालन हर हाल में किया जाना चाहिए था। लापरवाही पर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। लेकिन मैं जिंदा बच गया जैसे जुमलों के साथ जान पर खतरे वाला नैरेटिव मौके का फायदा उठाने की कोशिश है। सोचिए, जिस पंजाब में बीजेपी के नेता जा नहीं सकते, अभी अरविंद केजरीवाल की लगातार रैलियां हुई है, वहां हजारों लोग की रैलियां हुई है। ऑलरेडी सच्चाई तो यह है कि पंजाब में बीजेपी के लिए कुछ है नहीं। लेकिन जेपी नड्डा क्या कह रहे हैं कि पंजाब की कांग्रेस सरकार ने आगामी विधानसभा चुनाव में जनता के हाथों करारी हार के डर से पंजाब में प्रधानमंत्री को सभा नहीं करने दी। क्या आपको ये पचता है? सोचिए। पीयूष बेवले बड़े पत्रकार हैं, वो लिखते हैं सिर्फ 15 मिनट फ्लाईओवर पर फंसने के बाद देश के प्रधानमंत्री ने कहा जिंदा बच गए, यह बहुत बड़ी बात है। लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जैसे प्रधानमंत्रियों ने देश पर अपनी जान गंवा दी मगर किसी से एक सवाल नहीं किया। महात्मा गांधी के देश में ऐसी कायरता शोभा नहीं देती। पीयूष बेवले क्या इन पर केस दर्ज कराएंगे? अभिनव पांडे ने 2 तस्वीरें शेयर की है। रैली रद्द होने के बाद पीएम मोदी ने कहा अपने सीएम को थैंक्स कहना, मैं जिंदा वापस भटिंडा आ गया। कांग्रेस ने कहा रैली में खाली कुर्सियों की वजह से पीएम वापस लौटे, सच स्वीकार करे, आत्ममंथन करे। तो ये पूरा का पूरा राजनीति हो रहा है। श्रीनिवास ने भी ये तस्वीरें ट्वीट की है। 2 तस्वीरें आप देखिए, बीच में मैं हूँ। एक तरफ खाली कुर्सियां हैं, दूसरी तरफ फ्लाईओवर की वो तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री का विरोध तो होना था पंजाब में। 1 साल प्रदर्शनकारी बैठ के गए हैं, 700 किसानों की मौत हुई है। तो बीजेपी के लिए वहाँ कुछ भी नहीं है। जिगरा चाहिए खाली कुर्सियों को भाषण देने के लिए। कैप्टन साहब कमाल हो। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वहाँ भी भाषण दिया। तो सबसे बड़ी जो खबर, भाषण, नवीन कुमार कह रहे हैं भाषण में पहुँचना था, कलाकार वहाँ जनसैलाब था, अपार लाल कुर्सियों में था इंतजार, सभा को मिल गया सरदार। तो कुर्सियाँ बिल्कुल खाली दिख रही है। और ये वो तस्वीर है। मोदी ने किसानों के लिए दिल्ली के दरवाजे बंद कर दिए थे, आज किसानों ने मोदी के रास्ते बंद कर दिए। तो ये तमाम ट्वीट जो हैं वो हो रहे हैं लगातार और साफ है। जिग्नेश मेवानी ने भी ट्वीट किया है कि कुर्सियां खाली हैं, जान का तो बहाना है। उदित राज जी ने ट्वीट किया है कुर्सियां तो कांग्रेस लगातार 70,000 कुर्सियां लगाई गई थी रैली के लिए, 700 लोग नहीं पहुंचे इसलिए रैली रद्द कर दी गई। चन्नी ने कहा है, जो वहाँ के मुख्यमंत्री, साफ साफ दिख रहा है तस्वीरों में। ये देखिए विनोद कापरी ने तस्वीरें दिखाई है। बिल्कुल लोग तो नहीं है, बिल्कुल लोग नहीं है। और लेकिन चित्रा त्रिपाठी क्या करे, टीवी और अखबार अब मोदी के साथ है। विश्वसनीयता इनकी खत्म हो चुकी है कि इससे ज़्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती कि पीएम नरेंद्र मोदी को अगर ये कहना पड़ जाए कि भटिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा लौट पाया।
इसका मतलब है कि टीवी अभी भी प्रधानमंत्री के साथ बना हुआ है। तो ये दो बड़ी खबरें थी जो मैं आपको बता रहा था। सुरक्षा में चूक की वजह से हुई रद्द, या नरेंद्र मोदी की वो जनसभा न्यूज़ चैनलों पर नहीं दिखेगी। तो कोई भी न्यूज़ चैनल आपको भीड़ नहीं दिखाएगा। उनकी अभी लगातार कोशिश है कि इस पूरे घटनाक्रम को पॉलिटिकल माइलेज में बदला जाए और प्रधानमंत्री के जान के खतरा को ज़्यादा बताने की कोशिश की जा रही है। क्या आप लोगों को क्या लगता है? जनता मालिक है, जनता तय करती है, लेकिन सब लोग दो तस्वीरें साफ देख लीजिए। एक तरफ कुर्सियां खाली हैं, दूसरी तरफ जो फ्लाईओवर पर गाड़ियां फंसी हैं। विरोध तो हो रहा था। प्रधानमंत्री का पंजाब में विरोध होगा, बीजेपी का विरोध होगा कि सबसे ज़्यादा किसान आंदोलन हरियाणा पंजाब में है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, ये परसेप्शन की लड़ाई है। सोचिए राजनीति किस तरह से होती है। इस देश के प्रधानमंत्री अगर सुरक्षित नहीं है तो कौन सुरक्षित रहेगा? एक प्रधानमंत्री जब अपने आप को खुद असुरक्षित मान रहा है तो हम और आप सुरक्षित हैं क्या इस देश में? तो ये दो तस्वीरें आप देख लीजिए। एक तरफ फ्लाईओवर पर वही फ्लाईओवर है जहां गाड़ी फंसी थी, कुछ बीजेपी का झंडा लिए लोग हैं, दूसरी तरफ रैलियों में लोग नहीं हैं। और इसी को लेकर तमाम लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखना शुरू कर दिया है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि सोशल मीडिया पर कुछ भी नहीं बचता है, सारी जांच पड़ताल होती है। और पीएम मोदी की रैली में भीड़ नहीं जुटी तो सुरक्षा में चूक का बहाना। कांग्रेस का पलटवार शुरू हो गया है। कांग्रेस ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे दी है और तमाम लोग सोशल मीडिया पर इसको लेकर लगातार लिख रहे हैं कि कांग्रेस की इस रैली में भीड़ नहीं जुटी थी, इसलिए प्रधानमंत्री ने अपनी रैली कैंसिल कर दी। आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है? प्रधानमंत्री ने रैली कैंसिल की है क्योंकि उनकी जान को खतरा था, या रैली में भीड़ नहीं जुटी? 70,000 कुर्सियां। खैर मीडिया तो पहले भी नहीं दिखाता, तो टेलीविज़न और अखबार जो है वो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक बता रहा है, जबकि सोशल मीडिया कह रहा है, सोशल मीडिया पर लोग ट्विटर ट्रेंड करा रहे हैं कि प्रधानमंत्री की रैली में भीड़ ही नहीं थी। आप लोग की प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।